वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का एस के गुरु के यूट्यूब चैनल पे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि अपन ने पीछे वाली वीडियो में एक्सरसाइज 2.1 के सारे क्वेश्चन अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के साथ अपना ये टॉपिक क्या कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। तो आज की जो वीडियो है इसके अंदर एक्सरसाइज 2.2 में जितने भी क्वेश्चन है अपने सारे क्वेश्चनों को अपन क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। तो देखो ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, ओनली 4 ही क्वेश्चन है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, इसके अंदर कुछ पार्ट दिए हुए हैं, जैसे 5 या 6 पार्ट है। तो आपको एक क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझना है। अगर एक क्वेश्चन आपको आने लग जाएगा तो इसके लगभग सारे पार्ट सोल्व हो जाएंगे। बाकी हालांकि करवाएंगे सारे वीडियो के अंदर। इसी प्रकार जो इसका सेकंड वाला क्वेश्चन है अपना, उसके अंदर भी आपको एक पार्ट समझना है। अगर वो आने लग जाएगा तो सारे के सारे क्वेश्चन उसके भी आने लग जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.2 में। फर्स्ट का क्वेश्चन क्या है, फाइंड द जीरोज। आपको क्या फाइंड करना है, जीरोज फाइंड करना है ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो नीचे पॉलिनोमियल मिलेंगे आपको वो किस टाइप के मिलेंगे, क्वाड्रेटिक, यानी जिन पॉलिनोमियल में वेरिएबल की डिग्री कितनी हो, यानी मैक्सिमम पावर कितनी हो, 2 हो, यानी जिनकी डिग्री 2 हो उन पॉलिनोमियल को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो डिग्री 2 मिलेगी तो फिर नंबर ऑफ जीरोज कितने आएंगे, 2। क्योंकि वेरिएबल की मैक्सिमम पावर जितनी होती है ना, उतने ही उसके क्या निकलते हैं, उस पॉलिनोमियल के सॉल्यूशन निकलते हैं, यानी जीरोज फाइंड होते हैं। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स एंड वेरीफाई, इसके बाद आपको जीरोज फाइंड करने के बाद उसको वेरीफाई भी करवाना है। वेरीफाई किनको करवाना है, द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी जो आपने जीरोज निकाले हैं उनके प्लस जो आपको ये इक्वेशन दे रखी है इसके अंदर जो कोफिशिएंट है, जो वेरिएबल्स है उनके जो मल्टीप्लाई में है, गुणांक में जो कोफिशिएंट वैल्यू है उनके बीच आपको क्या करना है, वेरीफाई करना है। तो उनके अंदर दो रिलेशन होते हैं, एक तो सम ऑफ जीरोज और एक क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यानी अल्फा और बीटा 2 प्रकार की जीरोज होते हैं। वैसे तो हालांकि 3 होते हैं, ये गामा भी होता है, लेकिन इस एक्सरसाइज में ज्यादातर अपने अल्फा और बीटा 2 ही जीरोज काम में आएंगे। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो जीरोज फाइंड करने के लिए अपन ने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में, कि वेरिएबल की ऐसी वैल्यू जो पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में कर दे, जीरो के इक्वल में बढ़ा दे, वही क्या हो जाएगा आपका जीरोज ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोज फाइंड करने के लिए इक्वल में अपन ने जीरो ले लिया। अब देखो जो पॉलिनोमियल है पीएक्स का मतलब क्या है, अपने जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इस पॉलिनोमियल को यहाँ पे पुट कर देंगे। तो पॉलिनोमियल क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का 8 इक्वल में क्या आ जाएगा, 0। अब यहाँ से अपन को x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x की कितनी वैल्यू आएगी, 2 वैल्यू आएगी। कैसे आएगी, तो देखो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है ना यहाँ से। तो सॉल्यूशन करने के लिए x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है यहाँ पे 1। तो 1 को 8 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा, ओनली 4 8 आएगा। अब मल्टीप्लाई क्यों किया है, क्योंकि ये जो मिडिल में जो टर्म्स है ना, इसके अपन को फैक्टर करने हैं। दो क्या करने हैं अपन को, टुकड़े करने हैं। तो वो टुकड़े इन दोनों को मिलाकर आएंगे। तो इन दोनों का मल्टीपल कर देंगे, करने के बाद इसका क्या फाइंड करना है अपन को, एलसीएम, यानी इसके फैक्टर फाइंड कर लेने। जैसे आप एलसीएम में फैक्टर निकालते हो वैसे फैक्टर निकाल लेना। तो 2 का जाएगा कितनी टाइम, 4 टाइम, वापस 2 का जाएगा कितनी टाइम, 2 टाइम, 2 का जाएगा कितनी टाइम, 1 टाइम। तो जो इधर फैक्टर आए हैं इन फैक्टर को प्लस करो, माइनस करो, या मल्टीप्लाई करो, या फिर डिवाइड करो, कैसे भी कर कर जोड़ तोड़ कर आपको माइनस का 2x लेकर आना है। तो स्टार्टिंग में हम लिखेंगे इक्वेशन x स्क्वायर ऐसा का ऐसा। अब यहां से देखो 2 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 4 आएगा। और नीचे क्या बच गया अपने पास, एक 2 बच गया। तो क्या मैं 4 में से 2 को माइनस कर दूं तो 2 बच जाएगा, क्या बच जाएगा। लेकिन ध्यान रखना ये 2x है, ये किसका होना चाहिए, माइनस का। माइनस का होने के लिए जो ये 4 है ये तो अपने किसका लेंगे, माइनस का, और ये किसका लेंगे, प्लस का। टुकड़े दोनों यहां से आए फैक्टर से, आने के बाद यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो क्या आ जाएगा आंसर, माइनस में आ जाएगा। तो माइनस का 2 आ गया। साथ में क्या चल रहा है अपना, x कोफिशिएंट चल रहा है, तो दोनों को x से मल्टीप्लाई करा दो। तो अपना आंसर क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर माइनस का
2x, तो दो टुकड़े आ गए ना, तो ये दो फैक्टर आ जाएंगे, क्या क्या आ जाएंगे, एक तो आएगा माइनस का 4x और एक आ जाएगा प्लस का 2x। तो माइनस के 2x के दो फैक्टर आ जाएंगे, दो टुकड़े हो जाएंगे, ये दोनों टुकड़े यहाँ पे लिख सकते हो। लिखने के बाद यहाँ पे आगे लिखेंगे माइनस का 8 इक्वल में चलेगा आपका 0। 0 आने के बाद अब इन दोनों में सबसे पहले यहाँ पे लो कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है, देखो दोनों में x कॉमन आ रहा है, तो इधर क्या बचेगा x माइनस का 4। अब देखो जो वैल्यू यहाँ पे बची है वही वैल्यू आगे बचेगी इन दोनों में कॉमन लेने पे। अगर बच रही है तब तो आपके फैक्टर क्या है, जो टुकड़े किए आपने वो सही है। अगर नहीं बच रही है तो कहीं ना कहीं आपने क्या कर दी है, गलती कर दी है। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, 2 आएगा। ये वाली वैल्यू बनानी है ब्रैकेट में, तो 2 ले लेंगे तो यहाँ से तो x बच जाएगा और यहाँ से माइनस का 4, क्योंकि 2 का डिवाइड देंगे इसमें, कॉमन लेंगे तो डिवाइड जाएगा, अंदर डिवाइड जाएगा तो माइनस का 4 बढ़ जाएगा। क्या ये वाली वैल्यू आ रही है, आ रही है। अब यहाँ पे सिंबल किसका लगा देंगे, प्लस का। क्यों लगाया है, क्योंकि अंदर जो सिंबल है वो तो चेंज हुई ही नहीं, वो तो वैसे की वैसे ही है, बस वैल्यू है तो उनमें कॉमन लेने पे ये वैल्यू आ जाएगी और इक्वल में 0 चल ही रहा है। यहां से पूरे में देखेंगे तो पूरे की पूरी इक्वेशन में x माइनस का 4 क्या आ रहा है, कॉमन। जैसे कॉमन ले लेंगे तो इधर तो क्या बचेगा, ओनली 4x और आगे क्या बच जाएगा 2। क्यों बचेगा, क्योंकि ये तो बाहर कॉमन आ गया, तो ये वैल्यू आ जाएगी अपनी और इक्वल में क्या चलेगा 0। यहां तक किसी को कोई डाउट है क्या। अब देखो यहाँ से x की दो वैल्यू फाइंड होगी, एक तो हम यहाँ पे x माइनस का 4 इक्वल में क्या लिख सकते हैं 0, या फिर सेकेंड नंबर पे हम x प्लस का 2 है इसके बराबर में क्या ले लेंगे 0। अब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 4 और यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी माइनस का 2। दो वैल्यू आ गई ना, इसका मतलब है यहाँ पे अपन ने जीरोस क्या कर लिए, अपन ने फाइंड कर लिए, क्योंकि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है यानी जिसकी डिग्री कितनी है 2, तो जीरोस भी कितने आएंगे अपने 2। तो जो पहले वाला जीरोस है उसको ले लेना अल्फा, अल्फा की वैल्यू क्या आ गई अपनी 4 और सेकंड वाली जो x की वैल्यू है उसको ले लेना बीटा, बीटा की वैल्यू क्या आ गई माइनस का 2। ये दोनों क्या निकल के आ गए यहाँ पे जीरोस। तो जीरोस अपन ने फाइंड कर लिए। अब इसके आगे देखो यहाँ तक अपना काम कंप्लीट हो गया, इसके आगे क्या दे रखा है, एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो अब इनके अंदर हम वेरीफाई करवाएंगे रिलेशन में। तो देखो यहाँ पे अपन ने ये जो काम किया ना फैक्टर वाला, ये टुकड़े वाला, ये आपको रफली करना है, ठीक है। मैंने तो यहाँ पे बोर्ड पे समझाया आपको, बाकी रफली करना है। मेन फॉर्मेट ये रहेगा और ये सिंबल भी मत बना लेना, ये भी समझाने के लिए बनाया कि इन दोनों का मल्टीपल होकर फैक्टर होगा। इसके मल्टीप्लाई में 1 होता है, लिखो तो ठीक है, नहीं लिखो तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। अब इसके आगे इधर अपन करा देते हैं इसका वेरीफाई। वेरीफाई कराएंगे द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो आपको बेसिक वीडियो में मैंने दो बातें पढ़ाई है, रिलेशन बिटवीन किनके बीच में, जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में। तो सम ऑफ जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा। एक पढ़ाया है प्रोडक्ट ऑफ जीरो, इधर लिख देता हूं अल्फा इनटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है माइनस का b अपॉन में a, और अल्फा डॉट बीटा की वैल्यू क्या होती है c अपॉन में a। ये दोनों वैल्यू होती है। तो अब इनको वेरीफाई करवाना है, तो सबसे पहले इस वाली इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देना। अल्फा की वैल्यू अपन ने क्या फाइंड की है 4, प्लस का सिंबल, बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2, तो माइनस का 2 ब्रैकेट में रख देना। माइनस का ब्रैकेट में क्यों लिया है, क्योंकि दो सिंबल एक साथ कभी भी नहीं आ सकते, और आ रहे हैं तो उनको ब्रैकेट के अंदर बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अब दोनों सिंबल का एक सिंबल बनाना है, तो यहाँ पे 4 ऐसा ऐसा, प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा माइनस का 2, और 4 में से माइनस का 2 माइनस हो जाएगा, कितना बचेगा प्लस का 2। ये तो अपनी क्या निकल गई, ये लेफ्ट हैंड साइड। अब इसकी क्या ले लेंगे राइट हैंड साइड, RHS। राइट हैंड साइड क्या है माइनस का b अपॉन में a, तो माइनस का b अपॉन में a। अब जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है ना, इसके अंदर आपको देखना जो x स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होगी a की, तो a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, इसका कोफिशिएंट कितना है 1। जो यहाँ पे
सेकंड नंबर पे क्या है x है, इसका जो कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू किसकी होती है b की, तो b की वैल्यू यहाँ पे क्या आ जाएगी -2, क्योंकि माइनस का साथ में चलेगा सिंबल। और जो बच गई अपनी लास्ट वैल्यू कांस्टेंट c क्या अपना कांस्टेंट वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। तो तीन वैल्यू आ गई है यहाँ से a b और c, पॉलिनोमियल से निकाला है अपन ने। अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट करनी है, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का सिंबल है, फिर अंदर लेंगे b की वैल्यू क्या है -2, और पूरे के अपॉन में a की वैल्यू क्या है 1। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2, और 1 का डिवाइड 2 में देंगे तो क्या आएगा 2 ही आएगा। तो देखो यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, ये तो लेफ्ट हैंड साइड है और ये क्या राइट हैंड साइड, दोनों एक दूसरे के इक्वल में आ गई क्या, तो ये अपना क्या हो गया वेरीफाई, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी अपनी राइट हैंड साइड। अब बात करें यहाँ पे कि ये अगर इक्वल नहीं आई, अगर यहाँ पे इक्वल नहीं आ रहा है इसका मतलब आपने पीछे कहीं ना कहीं क्या कर दी, एक गलती कर दी है, क्वेश्चन क्या हो जाएगा अपना रॉन्ग हो जाएगा, तो ये इक्वल में आना जरूरी है। अब ये एक तरफ कर दिया अपने रिलेशन बिटवीन, ये तो क्या हो गया सम का हो गया। अब करेंगे प्रोडक्ट का, तो प्रोडक्ट का करेंगे तो यहाँ पे भी यही कंडीशन लगानी है। सबसे पहले क्या ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इनटू क्या आ जाएगा बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू क्या है 4 इनटू यानी मल्टीप्लाई का सिंबल, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या -2। तो 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8, और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराते हैं क्या आता है -8। ये तो हुई अपनी लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर ले लेंगे राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है c अपॉन में a, c की वैल्यू क्या है इधर -8, और a क्या है 1, तो आंसर कुल मिलाकर क्या जाएगा -8। तो इसकी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों क्या जाएगी इक्वल, और इक्वल आते ही अपना क्या हो जाएगा वेरीफाई। तो सो मेरे प्रिय विद्यार्थियों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर ये फर्स्ट वाला पार्ट आपको समझ में आया है तो इसी प्रकार इसका सेकंड होगा, थर्ड होगा, फोर्थ होगा, फिफ्थ होगा और सिक्स्थ होगा, सारे पार्ट इसी प्रकार सॉल्व होंगे। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया है, तो जीरोस फाइंड करने के लिए उस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में लेंगे 0। यहाँ से ये क्या बन गई आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, और ये सॉल्व करने के लिए बीच वाली वैल्यू की हम दो फैक्टर करेंगे यानी टुकड़े करेंगे। टुकड़े करने के लिए आपको मैंने बता दिया उधर रफली। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेना, और x की दो वैल्यू आ जाएगी, एक तो x की वैल्यू आएगी 4 और एक x की वैल्यू क्या आएगी -2। जो पहले वाली वैल्यू है वो हो जाएगी अल्फा की वैल्यू, दूसरे वाली बीटा की। इसके बाद अपन को वेरीफाई कराना है, तो रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, ये मैंने आपको बेसिक में बताया है कि अगर जीरोज एंड कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप पूछे तो क्या होगा, सम में तो होता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b/a, और प्रोडक्ट में क्या होता है अल्फा इनटू बीटा इक्वल में c/a। तो इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे और इसके अंदर अल्फा बीटा की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से जो अपने जीरोज फाइंड किए तो आ जाएगी। और राइट हैंड साइड ले लेंगे -b/a। तो देखो a b c ये क्या होते हैं अपने कोफिशिएंट होते हैं। तो जो आपका मेन पॉलिनोमियल दे रखा है जो गिवन में है क्वेश्चन में, उससे अपन को ये वैल्यू फाइंड करनी है। बेसिक वीडियो में अपन ने बताया कि a की वैल्यू कैसे फाइंड होती है, तो x² का जो कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू a की होगी, x का जो कोफिशिएंट होगा वो वैल्यू b की होगी, और जो बच गई आपकी कौन सी वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू वो हो गई आपकी c की वैल्यू। ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देना, और लास्ट में दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आएगी। इसी प्रकार इधर भी दोनों वैल्यू एक दूसरे के इक्वल आएगी। अगर इक्वल आ रही है इसका मतलब आपका क्वेश्चन क्या है एकदम सही है, राइट है। और अगर इक्वल नहीं आ रही है तो आपने पीछे क्वेश्चन में कहीं ना कहीं कोई गलती कर दी। तो समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो ले सकते हो। अब इसका सेकंड वाला पार्ट करते हैं। तो देखिए सेकंड का पार्ट क्या दे रखा है आपको 4s² माइनस का 4s, 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, यही होगा। एक बार चेक कर लेते हैं बुक के अंदर क्या दे रखा है, यही है 4s² माइनस का 4s प्लस का 1, ये का यही आपको दे रखा है। तो देखो इसके अंदर भी सेम वही कंडीशन है। तो इसके अंदर देखो सबसे पहले जीरोस फाइंड करेंगे। तो थोड़ा स्पीडली पढ़ा रहा हूं मैं ताकि आपको समझ में आ जाए, क्योंकि सेम मटेरियल है। एक क्वेश्चन फर्स्ट वाला मैंने अच्छे से समझा दिया है, अब आप देखते जाओ। तो सबसे पहले इस पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में लेंगे 0 के,
उसके आगे देखो 4s² माइनस का 4s प्लस का 1 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ से माइनस का 4s, इसके दो क्या करेंगे अपने फैक्टर। फैक्टर करने के लिए एस स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है और जो इधर आपकी कांस्टेंट वैल्यू, इन दोनों का आपस में क्या कराएंगे प्रोडक्ट। तो क्या पड़ेगा 4 और 4 के फैक्टर करेंगे तो क्या आएंगे 2 और 1 2। अब अपन को क्या चाहिए माइनस का 4s, इसका मतलब माइनस के 2s में माइनस का 2s ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा अपने पास है माइनस का 4s। तो 4s² माइनस का 2s माइनस का 2s, ये दोनों क्या आ गए इसके टुकड़े हो गए मतलब फैक्टर हो गए। आगे है 1 इक्वल में हो जाएगा आपका 0। अब इसके आगे देखो 4s², इसके आगे अपन को कॉमन लेना है ना, तो कॉमन ले लेंगे। सबसे पहले इन दोनों वैल्यू में कॉमन ले लेंगे, क्या आएगा 2s, तो इधर क्या बच जाएगा 2s और इधर आ जाएगा माइनस का 1। क्योंकि जो वैल्यू हम बाहर कॉमन लेते हैं, ये 2s या 5 मत समझ लेना, जो वैल्यू हम बाहर कॉमन लेते हैं उस वैल्यू का अंदर क्या लगता है दोनों वैल्यू में डिवाइडर लगता है। समझ में आई होगी। अब इसी प्रकार यही वैल्यू अपन को इधर बनानी है, तो ब्रैकेट में 2s माइनस का 1 बच रहा है ना, तो आगे भी क्या बढ़ना चाहिए 2s। तो इन दोनों में से कॉमन क्या लें, तो कॉमन तो देखो कुछ लेने की आवश्यकता है नहीं, क्योंकि 2s और 1 दोनों है। बस बात करें यहाँ पे सिंबल की, तो इधर प्लस का और इधर है माइनस का, जबकि इसमें थोड़ा सा अपोजिट है। 1 तो किसका है नेगेटिव है यानी माइनस का, और 2s क्या आपका पॉजिटिव। तो इन दोनों के सिंबल चेंज करने के लिए यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है, तो माइनस का 1 हम कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बच जाएगा प्लस का 2x और यहाँ पे माइनस का 1 इक्वल में 0। अब दोनों वैल्यू क्या आ गई अपनी सेम। अब पूरे की पूरे पोलीनोमियल में 2s माइनस का 1 ये क्या आ जाएगा आपका कॉमन, तो इधर क्या बच जाएगा 2s माइनस का 1 इक्वल में 0। दोनों तरफ सेम सेम वैल्यू आ रही है, तो यहाँ से 2s माइनस का 1 क्या हो जाएगा आपका 0। यहाँ से 2s इक्वल में क्या आ जाएगा 1 और s की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। अब इससे भी यही वैल्यू आ रही है और इससे भी सेम यही वैल्यू आएगी, तो यानी यहाँ पे 2s माइनस का 1 इक्वल में 0, यहाँ से भी s की वैल्यू क्या आ जाएगी प्लस का 1/2। इसका मतलब कोई कॉल आ गया था विद्यार्थियों। अब देखो आगे, यहाँ पे अपन चेक कर रहे थे माइनस का b अपॉन a, तो माइनस का b। अब यहाँ से अपन को जो ये पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ पे अपन सबसे पहले a की वैल्यू फाइंड करेंगे। a की वैल्यू क्या है 4, फिर करेंगे b की वैल्यू क्या है माइनस का 4, और बचा अपना लास्ट में कांस्टेंट वैल्यू यानी c की वैल्यू क्या आ जाएगी अपनी प्लस का 1। यहाँ से अपन ने फाइंड कर ली a b और c की वैल्यू। अब इसके अंदर पुट करनी है, तो माइनस का b, तो माइनस b की वैल्यू क्या है माइनस का 4 और पूरे के अपॉन में a की वैल्यू क्या है 4। तो माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 4, और 4 से 4 कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा 1। दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, यानी कह सकते हैं हम लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में आ गई अपनी राइट हैंड साइड। इसका मतलब जो अपनी बात अपनी जीरोज निकाले हैं वो जीरोज क्या है अपने दोनों की दोनों राइट है, क्योंकि अगर रॉन्ग होती तो यहाँ पे ये दोनों साइड एक दूसरे की इक्वल कभी भी नहीं आती। आगे इसका मतलब अभी तक तो अपने जो वैल्यू रखी है, जो वैल्यू फाइंड की है वो क्या अपनी सही है। अब इसके आगे देखो वेरीफाई कराएंगे इनके प्रोडक्ट में, तो अल्फा इनटू बीटा इक्वल में क्या आ जाएगा c अपॉन में a। अब यहाँ पे बात करें हम अल्फा की वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इनटू बीटा। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 1/2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2। तो मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा 1/4। लेफ्ट हैंड साइड सोल्व हो गई। अब फाइंड करेंगे अभी इधर से राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है c अपॉन में a, c की वैल्यू क्या है अपनी 1 और a की वैल्यू क्या है 4। दोनों पुट कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, इसमें भी क्या आ गई अपनी एक दूसरे के इक्वल आ गई, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगा आपका राइट हैंड साइड। तो ये अपना हो गया इसका सेकंड वाला पार्ट। इस पार्ट में किसी भी बच्चे को कहीं पे भी कोई डाउट है दिक्कत है तो पूछ लेना, और जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। अब करते हैं इसमें थर्ड का पार्ट। दोनों वैल्यू हो गई है, दोनों क्वेश्चन पेपर ने सॉल्व कर लिए हैं, इसमें दोनों पार्ट। तो वैसे ही करना है जैसे अपने पहले वाले क्वेश्चन में जो काम किया ना, वही काम अपन कहाँ करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। अब वही काम इसमें थर्ड में करेंगे। तो थर्ड का क्या देखो, थर्ड का क्वेश्चन है 6x² माइनस का 3। सेकंड का थर्ड का
6x² माइनस का 3, इसके आगे क्या गिवन में है माइनस का 7x, लास्ट एंड फाइनल आगे आ जाएगा आपका माइनस का 7x। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले यहाँ पे ले लेंगे 6x²। अब देखो यहाँ पे ये वैल्यू आगे पीछे कर दी ना, तो अपन को सबसे पहले तो इसको अल्फाबेटिकली एकदम सही रूप से बढ़िया कर लेंगे, इसको एडजस्ट कर लेंगे। तो एडजस्ट करने के लिए ये माइनस का 7x इधर आ जाएगा, तो माइनस का 7x और माइनस का ये क्या हो गया 3। ये पॉलिनोमियल की क्या आ गई अपने पास जनरल फॉर्म आ गई, लगभग इसी प्रकार से होती है पॉलिनोमियल की जनरल फॉर्म। अब इसके आगे देखो जीरोस फाइंड करने के लिए px को किसके इक्वल में लेते हैं 0 के इक्वल में, जैसे कि पहले किसमें बताया। तो यहाँ पे 6x² माइनस का 7x माइनस का 3 इक्वल में क्या आ जाएगा आपका 0। इसके आगे माइनस के 7x के क्या करेंगे दो फैक्टर करेंगे, तो दोनों फैक्टर करेंगे तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे सबसे पहले तो 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 18 आएगा। अब 18 के फैक्टर कर लेंगे, फैक्टर 2 का जाएगा 9, 3 का जाएगा 3 और 3 का जाएगा 1 टाइम। अब इनको आपस में कैसे भी करके आपको क्या लेके आना है यहाँ पे माइनस का 7x। तो देखो 2 को इस बार 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 6 में 3 ऐड करेंगे तो 9 बन रहा है, तो काम बन नहीं रहा ना, तो ऐसे नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, इसका जस्ट अपोजिट 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 9 और ऊपर क्या बच गया अपने पास में 2। अब यहाँ पे माइनस का 7x लेके आना है, तो 9 में से 2 माइनस करते हैं तो आपको पता है 7 आता है। अब माइनस का 7x लेने के लिए ये बड़े वाली वैल्यू माइनस की ले लेंगे माइनस का 9, और छोटे वाली वैल्यू क्या ले लेंगे प्लस की प्लस का 2, और x दोनों के कोफिशिएंट भी चल रहा है तो गुणांक भी चल जाएगा, तो वैल्यू क्या आएगी माइनस का 7x। तो अपने पास दो टुकड़े आ गए हैं माइनस 7x की, दो फैक्टर क्या है एक तो माइनस का 9x और एक प्लस का 2x। तो यहाँ पे पुट कर देंगे 6x² माइनस का 9x प्लस का 2x, ये दोनों फैक्टर आ गए माइनस 7x के, जो कि इस प्रकार से फाइंड होते हैं मैंने आपको बता दिया है। और ये वर्क आपको क्या करना है रफली करना है। इसके आगे माइनस का 3 इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0। अब यहाँ पे इन दोनों में कॉमन लेंगे, कॉमन क्या आएगा 3x कॉमन आ जाएगा, तो 3x का डिवाइड देंगे तो यहाँ पे 6 में जाएगा 2 टाइम और x² में जाएगा x टाइम। माइनस का सिंबल 3 का 9 में देंगे कितनी टाइम जाएगा 3 टाइम और x से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वाली वैल्यू बचेगी। आगे भी सेम दोनों वैल्यू में से कॉमन लेंगे तो ये वाली वैल्यू ही आनी चाहिए। तो देखो सेम वैल्यू बढ़ रही है तो कुछ कॉमन ले नहीं लेना आपको, क्या ले लेंगे ओनली फॉर 1 कॉमन, क्या ले लेंगे 1, तो अंदर क्या बच जाएगा 2x माइनस का 3। सिंबल भी चेंज नहीं हुए तो प्लस का 1 ले लेना है। अगर सिंबल चेंज करने हैं तो किसका लेंगे माइनस का, जैसे कि सेकंड वाले क्वेश्चन में लिया था, इक्वल में आ जाएगा 0, यहाँ से 2x माइनस का 3 और इधर आ जाएगा 3x प्लस का 1। अब बोलोगे कैसे आया, तो पूरी इक्वेशन में 2x माइनस का 3 अपन ने क्या ले लिया बाहर कॉमन, तो इधर बच जाएगा 3x और इधर क्या बच जाएगा ओनली फॉर 1, और यहाँ से इक्वल में आ जाएगा 0, तो यहाँ से 2x माइनस 3 भी किसके इक्वल हो जाएगा 0 की, और ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल में हो जाएगी 3x प्लस 1 इक्वल में 0। यहाँ से 2x इक्वल में क्या हो जाएगा प्लस का 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3/2। इधर देखेंगे तो 3x इक्वल में क्या हो जाएगा माइनस का 1 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1/3, यानी दोनों के दोनों जीरोस आ गए हैं, यानी हम कह सकते हैं कि अल्फा की वैल्यू आ गई है 3/2 और बीटा की वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे माइनस का 1/3, दोनों वैल्यू आ गई ना। तो ये तो अपने पास फाइंड हो गए हैं जीरोज, पॉलिनोमियल के जीरोज, दोनों जीरोज आ गए। अब इसको मैं एक बार रफ कर देता हूं क्योंकि ये तो बड़ा काम है रफली, ये काम आपको कहाँ करना है रफ में। अब इसका वेरीफाई करवाना है तो वेरीफाई आप करवा सकते हो, जैसा कि पीछे वाले क्वेश्चन में करवाया ऐसे वैसे ही होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे वेरीफाई, तो वेरीफाई लेंगे तो सबसे पहले सब में देखेंगे अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या हो जाएगा माइनस का b/a। यहाँ से अपन को लेना लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे तो अल्फा प्लस ए बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट कर देना 3/2 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1/3। अब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3/2 माइनस 1/3 हो जाएगा, और दोनों में एलसीएम ले लेंगे क्या आएगा 6, एलसीएम लेना आता है तो जो इनके नीचे क्या है ना, जिनको क्या बोलते हो आप डिनोमिनेटर बोलते हो और हिंदी मीडियम वाले हर बोलते हैं, तो डिनोमिनेटर का क्या ले लेंगे एलसीएम। अब ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस है माइनस है, सब्ट्रैक्शन कर देना
तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 का डिवाइड देंगे 6 में कितनी टाइम जाएगा, 3 टाइम, और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, माइनस 3 का डिवाइड 6 में देंगे कितनी टाइम जाएगा, 2 टाइम, और 2 को ऊपर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, और 9 में से 2 को माइनस जैसे ही करेंगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी अपनी 7 अपॉन में 6। ये तो अपनी निकल के आई है लेफ्ट हैंड साइड। अब बात करते हैं अपन राइट हैंड साइड की। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का बी अपॉन में ए, तो माइनस बी। अब यहाँ पे ए बी वाली वैल्यू आ गई तो ये कोफिशिएंट हम इस पॉलिनोमियल से फाइंड करेंगे। तो यहाँ से हम ए की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो क्या है, ए की वैल्यू। फिर यहाँ पे देखो x का जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू किसकी होती है आपकी b की, तो b की वैल्यू क्या है माइनस का 3, और जो आपका कांस्टेंट बच गया वो क्या है आपका c की वैल्यू क्या है माइनस का 3। सॉरी यहाँ पे क्या है माइनस का 7 है ना x का कोफिशिएंट, तो क्या आ जाएगा माइनस का 7, और ये क्या है माइनस का 3। तीनों वैल्यू आ गई। अब जो जो वैल्यू पूछ रहा है वो पुट कर देंगे। माइनस का सिंबल, b की वैल्यू क्या है माइनस का 7, और a की वैल्यू क्या है 6। माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 7 अपॉन में क्या हो जाएगा 6। इसका मतलब यहाँ से हम कह सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपकी राइट हैंड साइड। इसका मतलब अपने पीछे वाला जो क्वेश्चन किया वो पढ़ा क्या है, राइट है। जो जीरोस आए अपने वो क्या है एकदम राइट, सही है नहीं। अब इसी प्रकार वेरीफाई अपन ने सब में तो करवा दिया, अब प्रोडक्ट में करवाएंगे अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है सी अपॉन ए। तो यहाँ पे भी सबसे वैल्यू ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू 3 अपॉन में 2 मल्टीप्लाई बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1 अपॉन 3। 3 से 3 कैंसिल आउट तो वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1 अपॉन 2। ये तो निकल के आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब इसका क्या फाइंड करेंगे, तो राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है सी अपॉन ए, सी की वैल्यू रखेंगे तो माइनस का 3 है, और ए की वैल्यू रखेंगे तो क्या है नीचे 6 है, ए की जगह 6 पुट कर देंगे। 3 को कट करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 टाइम कट हो जाएगा तो माइनस का 1 अपॉन 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड यहाँ पे भी क्या आ गई आपकी इक्वल। इक्वल आते ही अपना क्या हो जाएगा वेरीफाई। अब आप सोच रहे हो बच्चों कि सर इतना थोड़ा स्पीडली कैसे, तो देखो स्पीड तो पकड़नी पड़ती है क्योंकि सारे क्वेश्चन एक ही बेसिस पे है। पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको एकदम आराम से बताया है, जैसा पहला क्वेश्चन है वैसा ही सेम क्या है सेकंड वाला क्वेश्चन, और वैसे ही क्या आपका थर्ड वाला क्वेश्चन। तीनों क्वेश्चन हो गए हैं। अब चलते हैं हम फोर्थ के क्वेश्चन में। इसका फोर्थ वाला पार्ट क्या है, फोर्थ का पार्ट है 4u स्क्वायर प्लस का 8u। 4u स्क्वायर प्लस का 8u एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, नो टेंशन नो फिकर, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो सोचोगे सर आगे तो कुछ दिया नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, हम कर लेंगे इससे। तो सबसे पहले ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो px यानी पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में ले लेंगे, 0 के इक्वल में। यहाँ से पॉलिनोमियल आ जाएगा 4u स्क्वायर प्लस का 8u इक्वल में क्या हो जाएगा आपका 0। अब अगर दो ही वैल्यू आ जाए तब इन दोनों में से कॉमन लेंगे, तो कॉमन आएगा 4 और आगे क्या है u। 4u कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे u बचेगा और यहाँ पे क्या बन जाएगा 2। 2 टाइम चला जाएगा 8 में और इक्वल में क्या आ जाएगा 0। तो यहाँ से 4u इक्वल में क्या लिख सकते हैं 4 और u इक्वल में लिख लेंगे 0। एक बार u प्लस 2 इक्वल में क्या आ जाएगा अपना 0। यहाँ से u की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, क्योंकि 4 इधर मल्टीप्लाई में है, आगे भेजेंगे तो डिवाइड में, और किसी भी नंबर का हम 0 में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है अपना 0 आता है। इसी प्रकार यहाँ पे u की वैल्यू फाइंड करेंगे तो प्लस का 2 है, इसको जैसे ही आगे भेजेंगे तो किसका हो जाएगा माइनस का 2। तो u की दो वैल्यू आ गई है, इसका मतलब ये पहला जीरोस आ जाएगा आपका अल्फा, अल्फा की वैल्यू आ गई है 0। सेकंड वाला जीरोस है ये वैल्यू किसकी आ जाएगी आपकी बीटा की, तो बीटा की वैल्यू क्या आई है माइनस का 2। दोनों जीरोस आ गए हैं। अब इसमें फैक्टर करने की आवश्यकता थी क्या, नहीं ना, एकदम शॉर्टली हो गया। जितना छोटा क्वेश्चन होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका आसान होगा, इजीली देख लो दोनों जीरोस फाइंड करनी है। अब आपको वेरीफाई कराना है। वेरीफाई कराएंगे तो सबसे पहले प्रोडक्ट सम करवाएंगे। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस का b अपॉन a, और बात करेंगे प्रोडक्ट की अल्फा डॉट बीटा इनटू कितना होता है c अपॉन a।
अब थोड़ी सी यहाँ पे आपको दिक्कत आ सकती है। देखो ये पॉलिनोमियल है, इसमें a की वैल्यू क्या है, जो यू स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो a की वैल्यू आ गई यानी 4। b की वैल्यू क्या है, जो u का कोफिशिएंट होगा वो b की वैल्यू आई 8। अब बात करें c की वैल्यू क्या है इसमें, तो देखो c कुछ नहीं दे रखा ना, तो c को क्या ले लेंगे यहाँ पे अपने 0 ले लेंगे। अब अपना काम हो जाएगा। अब यहाँ पे सबसे पहले हम इसकी क्या लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में अल्फा प्लस बीटा। आपको इसमें सी नहीं दे रखा है, सी की वैल्यू नहीं दे रखी है, तो क्या ले लेंगे 0, तो 0 आ गया है यहाँ पे। अब इसके आगे लेफ्ट हैंड साइड जैसे लेंगे तो अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू क्या है 0 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या माइनस का 2, तो आंसर आ जाएगा माइनस का 2। ये तो आ गई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इसी से यहाँ से फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है माइनस का बी अपॉन ए। अब ए बी सी इनकी वैल्यू अपन ने फाइंड की है, यहाँ पे पुट करनी है, तो माइनस बी की जगह बी की वैल्यू क्या है 8 अपॉन ए की जगह ए की वैल्यू क्या है 4। 4 को काटेंगे 2 टाइम कट जाएगा, तो आंसर क्या आएगा माइनस का 2। इसका मतलब आपके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई एक दूसरे की इक्वल। तो ए की वैल्यू आपने क्या कर दी, वेरीफाई करवा दी ना। अब इधर वाली वैल्यू को क्या कराएंगे हम, वेरीफाई। अब ये दोनों चीजें आपको मैंने बेसिक में बताई है कि वेरीफाई में आपको रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट, यानी जो जीरोज है और कोफिशिएंट है उनके बीच यानी उनके मध्य रिलेशन क्या होता है, वो रिलेशन ये होता है कि इनका सम है वो माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है और इनका प्रोडक्ट है वो क्या होता है सी अपॉन ए। ये दोनों फैक्ट है और जो मैंने आपको बेसिक में पढ़ाए हैं, तो ये दोनों तो आपको देखो याद रखने ही पड़ेंगे और इसके बाद इनके अंदर वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं है। अब यहाँ पे इसी प्रकार आपको लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है। अल्फा की वैल्यू अपन ने क्या लिखी 0 इंटू बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 2। किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0। अब अपन फाइंड कर लेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में क्या है सी अपॉन ए। सी की वैल्यू क्या है 0, ए की वैल्यू क्या है 4। किसी भी नंबर का 0 में डिवाइड देते हैं तो आंसर क्या आता है 0। तो यहाँ से भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या आ गई आपकी एक दूसरे के इक्वल। तो ये हो गया आपका फोर्थ का क्वेश्चन, एकदम पूरा कंप्लीट रूप से सॉल्व है, यानी इनके दोनों जीरोस फाइंड हो गए अल्फा और बीटा। इसके आगे वेरीफाई अपन ने करवा दिया है, यानी इनका सम माइनस बी अपॉन ए होता है और प्रोडक्ट क्या होता है सी अपॉन ए। तो मेरे अकॉर्डिंग समझ में आया होगा सभी स्टूडेंट को। तो देखो इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, इसमें दो वैल्यू दे रखी है तो डायरेक्टली हम क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, कॉमन लेते ही अपना क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ वाला पार्ट करेंगे। फिफ्थ वाला पार्ट क्या है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखो जैसे जैसे आगे जा रहे हैं वैसे वैसे एकदम नॉर्मली क्वेश्चन आ रहे हैं। टी स्क्वायर माइनस का 15 ये आपका पॉलिनोमियल है। अब दिखने में थोड़ा सा हार्ड लग रहा है आपको, लेकिन अब सॉल्व करने बैठेंगे तो कुछ नहीं है, 2 मिनट का खेल है। तो देखिए यहाँ पे जो ये पॉलिनोमियल है सबसे पहले तो इसको किसके इक्वल में लेंगे 0 की। अब जो आपको ये पॉलिनोमियल गिवन में टी स्क्वायर माइनस का 15 ये रख देंगे पॉलिनोमियल की जगह। यहाँ से टी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है तो आगे प्लस का क्या हो जाएगा 15 और यहाँ से टी आगे जाएगा तो स्क्वायर आगे जाएगा तो रूट लग जाएगा ना, रूट आ गया। अब ये रूट है ये क्या हो जाएगा प्लस और माइनस, क्योंकि ये जो पॉलिनोमियल है ये क्या क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक में जीरोस कितने फाइंड होंगे 2 होंगे, इसलिए यहाँ पे प्लस और माइनस दोनों सिंबल लगे हैं। यानी t की वैल्यू आ गई तो आपको यहाँ से रख लेना है अल्फा की वैल्यू क्या है प्लस का अंडर रूट में 15 और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का अंडर रूट में 15। अल्फा बीटा दोनों कोफिशिएंट आ गई, एकदम आसानी से आ गई इजी तरीके से, ज्यादा कुछ अपन को करना भी नहीं पड़ा है। देखो अब यहाँ से वेरीफाई तो आपको करवाना आता ही है, साथ साथ में वेरीफाई करवा लो रफ लेके बैठे हो तो। हाँ मैथ की क्लास जैसे लो तो साथ साथ में रफ में नोट करते जाना, क्योंकि मैथमेटिक्स ऐसी चीज है इसको जितना ज्यादा आप सॉल्व करोगे ना रफ में उतनी ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी, इतनी ही ज्यादा आएगी। आप देखते हो एसएसटी की तरह से बुक खोल के नोटबुक खोल के क्लासें ले लोगे रटने बैठ जाओगे, याद बिल्कुल भी नहीं होगी मैथ। तो मैथ का ये उसूल है कि इसको जितना ज्यादा अपन सॉल्व करेंगे, जितनी ज्यादा पेन या पेंसिल चलाएंगे नोटबुक में उतनी ही ज्यादा अच्छे तरीके से आपको मैथमेटिक्स आएगी। अब देखो वेरीफाई करवाएंगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होता है
माइनस का बी अपॉन ए। एक इसके प्रोडक्ट की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा, जिसकी इक्वल भी होता है सी अपॉन ए। ये दोनों रिलेशन होते हैं, किसमें होते हैं, जीरोज एंड ए कोफिशिएंट, इनके मध्य रिलेशन होते हैं, जो मैंने आपको बेसिक क्लास में बता दिया है। तो लेफ्ट हैंड साइड, सबसे पहले हम यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसमें अल्फा प्लस ए बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू पुट करनी है रूट में 15 प्लस बीटा की जगह बीटा की अंडर रूट में माइनस का 15। तो यहाँ पे अंडर रूट 15 माइनस का अंडर रूट में 15 एक दूसरे से कैंसिल आउट, तो क्या बच जाएगा 0। ये तो आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। अब इसमें क्या फाइंड करेंगे, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, माइनस का बी अपॉन ए। तो जो आपको पॉलिनोमियल दे रखा है, यहाँ से आपको ए बी और सी की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी एंड ए सी। तो देखो इसमें थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान दे लेना। देखो जनरल फॉर्म होती है, उसमें जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। तो यहाँ पे टी है वेरिएबल वैल्यू, तो टी स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 1 है, तो ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, ए की। सी आपका कांस्टेंट होता है, तो जो कांस्टेंट वैल्यू है, अब इसमें कांस्टेंट वैल्यू ये क्या है, तो कांस्टेंट वैल्यू किसकी आ गई, सी की। बी की वैल्यू कैसे पता चलती है, तो नॉर्मली जो x का कोफिशिएंट होता है वो वैल्यू किसकी होगी, b की। अब यहाँ पे वेरिएबल t ले रखा है, तो t का कोई कोफिशिएंट दिख रहा है क्या इसमें, नहीं दिख रहा। इसका मतलब यहाँ पे b की वैल्यू क्या है 0, कोई कोफिशिएंट ही नहीं है, तो वैल्यू क्या ले लेंगे 0। अब इसके अंदर पुट करनी है, तो माइनस b की जगह b की वैल्यू 0 और a की जगह a की वैल्यू 1, किसी भी वैल्यू का हम 0 में डिवाइड देते हैं तो क्या देगा 0। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा फाइनली अपना लेफ्ट हैंड साइड इक्वल में क्या आ जाएगी, राइट हैंड साइड। ये तो अपना एक पार्ट क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। अब इधर करते हैं दूसरे वाले में, तो इसमें भी सेम ऐसा ही काम करना है। सबसे पहले ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड अल्फा डॉट ए बीटा इनटू बीटा, अंडर रूट में 15 मल्टीप्लाई माइनस का अंडर रूट में 15, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 15, यही आएगा। क्योंकि रूट से तो रूट कैंसिल आउट हो जाएगा, जो वैल्यू बच गई है वो आ जाएगी, और प्लस की वैल्यू को माइनस की वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं तो क्या आता है माइनस। तो ये आ गया माइनस का 15। अब इसकी फाइंड करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या है, सी अपॉन में ए। यहाँ पे देखेंगे तो सी की वैल्यू क्या है, तो क्वेश्चन में देखो सी की वैल्यू क्या है माइनस का 15 है, ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो 1 का डिवाइड माइनस की 15 में देंगे तो वैल्यू ये की यही आएगी। तो इसमें भी आपका जो लेफ्ट हैंड साइड है आपकी, ये राइट हैंड साइड क्या आ गई इक्वल, और ये दोनों इक्वल आते ही अपना क्या हो जाएगा फाइनली ये वेरीफाई हो जाएगा। तो ये पूरा पूरा आपका कौन सा पार्ट हो गया, इसमें ये फोर्थ का है या फिफ्थ का है, चेक कर लेते हैं, एक मिनट है, फिफ्थ का पार्ट है। तो फिफ्थ का पार्ट मैंने इसी तरीके से आपको करवा दिया है। अब इसका लास्ट एंड फाइनल पार्ट बचा सिक्स्थ का, वो क्या है देखो। देखो क्वेश्चन है ना एकदम इजी आसान इजीली हो जाएंगे सारे के सारे, और आपको मैं करवा भी रहा हूँ यहाँ पे, साथ साथ में ध्यान दे लेना। लास्ट का 6 का है, वैसे तो देखो आपको आना चाहिए 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4, यही है ना 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। अब ये क्वेश्चन देखो एकदम नॉर्मली है, जैसे फर्स्ट का सेकंड का थर्ड का गया था उसी प्रकार का आ गया देखो। तो ये पॉलिनोमियल है, तो सबसे पहले जीरोस फाइंड करने के लिए पॉलिनोमियल को किसके इक्वल में लेंगे, 0 के इक्वल। अब यहाँ से बात करते हैं हम 3x स्क्वायर माइनस, तो ये लिख लेंगे पॉलिनोमियल 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4 इक्वल में 0। अब यहाँ से अपन को क्या करना है, इसके दो फैक्टर यानी टुकड़े करने हैं। टुकड़े करने के लिए यहाँ पे 3 है और यहाँ पे क्या 4, तो 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 में क्या करेंगे अपने यहाँ पे फैक्टर, तो 2 का डिवाइड जाएगा कितनी टाइम 6 टाइम, 2 का फिर से जाएगा कितनी टाइम 3 टाइम, और 3 का जाएगा कितनी टाइम 1 टाइम। तो यहाँ पे कैसे भी करके आपको माइनस का x लेके आना है, तो 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 4, और ये बच गया क्या आपका 3, 4 में से 3 को माइनस करेंगे तो क्या बनेगा 1 बढ़ेगा, इसका मतलब अपना काम हो रहा है। अब x चाहिए तो दोनों की तरफ x से मल्टीप्लाई करा देंगे, कोफिशिएंट हो जाएगा। माइनस का चाहिए तो बड़े वाली वैल्यू माइनस की, छोटे वाली वैल्यू प्लस की, तो माइनस जैसे ही करेंगे तो क्या आएगा माइनस का x, यही तो बचेगा आंसर में।
तो ये दो क्या आ गई इसके टुकड़े यानी फैक्टर। तो 3x², इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस का 4x प्लस का 3 माइनस का 4 इक्वल में 0। तो दोनों टुकड़े आने के बाद इन दोनों में कॉमन ले लेंगे, कॉमन क्या आएगा, ओनली 4x। तो इधर क्या बचेगा, ये इधर 3x है, सॉरी ये x चलेगा ना, देखो ये x। तो देखो माइनस के 4x में प्लस का 3x करेंगे तभी तो माइनस का x बचेगा, क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी, कितनी बड़ी, ग्रेटर देन है 1। अब इन दोनों में से अपन ने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे तो बचेगा 3x और इधर क्या बचेगा माइनस का 4। सेम ये कि ये वैल्यू आगे बढ़नी चाहिए। तो इन दोनों में से कॉमन क्या ले, तो सबसे पहले देखो क्या ये वैल्यू है ना, ये वैल्यू है तो कॉमन लेने की जरूरत नहीं है, ओनली 4 1 आ जाएगा, कुछ कॉमन नहीं है तो यहाँ पे बच जाएगा 3x माइनस का 4 इक्वल में 0। यहाँ से 3x माइनस का 4 कॉमन आ जाएगा पूरी की पूरी इक्वेशन में, तो इधर क्या बचेगा x और इधर क्या बचेगा 1 इक्वल में क्या ले लेंगे 0। यहाँ से एक बार तो 3x माइनस 4 के इक्वल में ले सकते हैं 0, एक बार x प्लस 1 के इक्वल में क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से 3x इक्वल में प्लस का 4, x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3। इधर x की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस का 1, यानी x की कितनी वैल्यू आई है, दो वैल्यू आ गई। ये जो वैल्यू आई ये क्या है आपका जीरोज, पॉलिनोमियल की जीरोज आ गई हैं। तो जीरोज की बात करें तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू पर ले सकते हैं क्या 4/3 एंड बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी माइनस का 1। तो दोनों वैल्यू आपको इजीली आ जाएगी, इजी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो अल्फा एंड बीटा। अल्फा बीटा आने के बाद अब इनको क्या करवाना है वेरीफाई। तो ये रफली ब्रैकेट है ना, तो ये माइनस कर रहा हूं, यहां से हटा रहा हूं, ठीक है। अब यहां से आपको वेरीफाई करवाना है, तो वेरीफाई तो मेरे अकॉर्डिंग आप करवा दोगे, इतने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। फिर भी देख लो, अल्फा प्लस बीटा इक्वल क्या होगा माइनस का b/a। तो यहां से सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे अल्फा प्लस ए बीटा। अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू रख देंगे 4/3 प्लस बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या निकाली अपनी ने माइनस का 1। फाइंड ये की है 4/3, ये माइनस का 1, एलसीएम आ जाएगा 3, तो इधर 4 इधर माइनस का 3, तो फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/3। ये तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड निकल के आई है। अब इधर अपन क्या करेंगे, इसका आर एच एच यानी राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, जो आपको गिवन में है माइनस का b/a। तो b कहाँ पे, इसमें देखो a b c की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो x² का जो कोफिशिएंट है वो वैल्यू a की है, तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3 है, तो ये a की वैल्यू आ गई। x का कोफिशिएंट क्या है माइनस का 1, तो ये वैल्यू किसकी आ गई b की, और फाइनल जो बच गया अपना कांस्टेंट वैल्यू, ये वैल्यू पूरी की पूरी आ जाएगी c। तो ध्यान रखना जो ये वैल्यू लिखो ना, इसके अंदर सिंबल का भी फर्क है। जैसे अगर माइनस का दे रखा है तो माइनस का ले लेना, प्लस का दे रखा है तब तो देखो सिंबल दो या मतलब वो ऑटोमेटिक वैल्यू किसकी मानी जाती है प्लस की। ये वैल्यू आने के बाद माइनस बी की जगह माइनस बी, तो माइनस का 1 और a की वैल्यू क्या है 3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो 1/3। देखो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड क्या आ गई एक दूसरे के इक्वल आते ही अपना क्या हो गया ये प्रूफ हो गया है। अब वेरीफाई में एक होता है अल्फा डॉट बीटा इक्वल क्या होता है c/a। तो ये तो अपन ने सॉरी किसमें करवाया है, सब में करवाया है, एडिशन में प्रूफ वेरीफाई करवा दिया ना। अब कराएंगे प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट में कराएंगे तो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा इनटू बीटा, अल्फा की जगह अल्फा की वैल्यू क्या है 4/3 इनटू की जगह मल्टीप्लाई, और बीटा की जगह बीटा की वैल्यू क्या है माइनस का 1, -1 को जैसे इससे मल्टीप्लाई कराएंगे तो माइनस का 4/3। ये तो हुई आपकी लेफ्ट हैंड साइड। अब इधर ले लेंगे हम राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड की आपकी c/a। तो यहाँ पे c की वैल्यू क्या है देखो अपन ने फाइंड की माइनस का 4/a, a की वैल्यू ले लेंगे हम क्या 3, तो ये क्या हो जाएगा अपना माइनस का 4/3। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि अपनी लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल में आ जाएगी आपकी राइट हैंड साइड की। और यही तो बात आपको प्रूफ करनी थी यानी वेरीफाई करवानी थी। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड और इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई एक दूसरे के इक्वल। तो ये हो गए अपने पहला जो क्वेश्चन है, इसके कितने पार्ट है टोटल 6 पार्ट है, 6 के 6 पार्ट मैंने आपको करवा दिए हैं। ये हो गया अपना पहला क्वेश्चन है कंप्लीट। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिय विद्यार्थियों, सेकंड का क्वेश्चन क्या है कि फाइंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आर गिवन। यानी कि क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको, जो
जीरोज हैं आपकी, उनका सम एंड प्रोडक्ट वो आपको गिवन है, यानी ठीक है दे रखा है, और इन दोनों से मिलकर आपको फाइंड क्या करना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सबसे पहले तो देखो इसके अंदर कुछ पार्ट है, जैसे फर्स्ट का है, सेकंड का है, थर्ड का और फोर्थ का है, और भी पार्ट है जो अपन इसको मिटाकर कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए इतने ही करेंगे, इसमें उसके आगे कर देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या है, इसके अंदर सबसे पहले तो सम ऑफ जीरोज, तो जीरोज अल्फा और बीटा होते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा इन दोनों का सम कितना है, तो जो पहले वाली वैल्यू है ना पहले वाले पार्ट में, ये तो हो गया आपका सम ऑफ जीरोज, यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/4। सेकंड है माइनस का 1, ये क्या है प्रोडक्ट, तो अल्फा इंटू बीटा का प्रोडक्ट क्या दे रखा है, माइनस का 1। ये दोनों वैल्यू दे रखी है, आपको क्या बनाना है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो मैंने एक बेसिक में फॉर्मेट पढ़ाया था, फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का, यदि आपको सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है जीरोज का, तो उसके लिए फॉर्मूला बनता है एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इनटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। ये आपके पोलिनोमियल का फॉर्मूला होता है। क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है ना, उसको फाइंड करने का ये फॉर्मेट होता है। आप इस फॉर्मेट के अंदर इस फॉर्मूले में जो जीरोज है उनका सम भी आ रहा है और उनका प्रोडक्ट भी आ रहा है, तो यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, तो पोलिनोमियल अपना क्या आ जाएगा, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस का सिंबल अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या देगा 1/4 इनटू में आपका एक्स है ही है प्लस अल्फा इनटू बीटा, तो अल्फा बीटा की जगह क्या देगा माइनस का 1। तो ये क्या निकल के आ गया आपका क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब देखो इसको थोड़ा सा हम क्वालिफाई करा लेंगे, सिंपलीफाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स अपॉन में 4 आ जाएगा और माइनस का 1। अब पूरे में से देखो आप एलसीएम ले सकते हैं ना, क्योंकि ये फ्रैक्शन का प्लस माइनस है, तो पूरे में से एलसीएम आ जाएगा 4, तो इधर आ जाएगा आपका 4x स्क्वायर, इधर माइनस का x और इधर क्या आ जाएगा माइनस का 4। अब देखो फ्रैक्शन के प्लस माइनस तो आपको आते ही होंगे, क्योंकि छोटी क्लास में प्रूव किए हैं, तो इसको ज़्यादा मैं डीपली नहीं बताऊंगा। ये हो गया अपना एडिशन। अब इसके अंदर देखो ये 4 है, ये पूरे के अपॉन में है ना, तो 1/4 इसको हम बाहर निकाल सकते हैं, पूरे में से कॉमन ले लिया, तो ऊपर बच जाएगा ये 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये क्या हो गया आपका फाइनली क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकल के आ गया। तो देखो यहाँ पे अपन ने मेन फॉर्मेट तो ये था, देखो ये इतना भी सही है, और इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करवा देंगे तो आपके आंसर ठीक में आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ तक करोगे तब भी सही होगा, और फाइनली यहाँ तक करके आओगे तब भी क्या होगा आपका एकदम सही होगा, राइट होगा। तो ये हो गया इसका फर्स्ट वाला पार्ट। अब जैसे फर्स्ट वाला किया है वैसे ही सेम सेकंड का हो जाएगा, वैसे ही थर्ड का और वैसे ही फोर्थ का। तो सेकंड वाला करेंगे, देखो इधर इसको मैं मिटाकर यहाँ लिख देता हूँ ताकि इधर जगह हो जाए। तो पोलिनोमियल क्या आ गया अपना क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल 1/4 ब्रैकेट में 4x स्क्वायर माइनस का x माइनस का 4। ये तो इसका आंसर हो गया। तो इसको मिटा रहा हूँ, उसको नीचे लिख दिया अपन ने। अब इधर वाला सॉल्व करते हैं। तो इधर वाले में भी सेम हो जाएगा। सबसे पहले तो सम दे रखा है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है √2। सेकंड नंबर पे अल्फा इंटू बीटा, इनका प्रोडक्ट क्या है 1/3। और नॉर्मली अपन ने एक फॉर्मेट देखा है, क्या देखा है एक्स स्क्वायर माइनस का सिंबल ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा ब्रैकेट में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ पे आपको बस वैल्यू पुट करनी है, बाकी सारा काम दिया हुआ है। तो अल्फा प्लस बीटा यानी एक्स स्क्वायर ऐसा ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह आ जाएगा √2 इंटू में एक्स चल ही रहा है, और प्लस अल्फा बीटा की जगह क्या देगा 1/3। तो ये फाइनली अपना क्या आ गया है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो देखो ये जो फॉर्मेट है, ये फॉर्मूला, ये तो आपको देखो याद रखना ही पड़ेगा क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करने का। ये फॉर्मेट होता है, ये फॉर्मूला होता है, ये आपको याद रखना है। ये आने लग जाएगा तो नीचे वाले ऑटोमेटिक हो जाएंगे, उस वैल्यू पुट करनी है और कुछ नहीं। अब फाइनली आंसर तो ये हो गया। थोड़ा बहुत सिंप्लीफाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो सिंप्लीफाई। एलसीएम ले लेना 3, तो इधर आ जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस का 1, और इसके अंदर नीचे 1/3 लिख सकते हैं ना, बाहर 3 बाहर ले लेंगे एलसीएम, तो अंदर बच जाएगा 3x स्क्वायर माइनस माइनस का 3 अंडर रूट में 2x प्लस का 1।
ये आ गया इसका फाइनल आंसर। दो पार्ट हो गए इसके, फर्स्ट का पार्ट हो गया, सेकंड का पार्ट हो गया। अब करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट। इधर थोड़ी सी लाइन खींच देता हूँ ताकि आपको बता देते हैं। ये इधर करेंगे तो सबसे पहले सम अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है 0, अल्फा डॉट बीटा यानी इनका प्रोडक्ट कितना है अंडर रूट में 2। जो फर्स्ट वाली वैल्यू है वो क्या है, वो सम है, ऊपर क्वेश्चन में दे रखा है। और सेकंड वाली वैल्यू को क्या लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब यहाँ पे भी पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो px इक्वल में क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इनटू x प्लस का अल्फा बीटा। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे, x स्क्वायर ऐसा कैसा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 0 इनटू में x सही है, और प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है √2। अब किसी भी वैल्यू को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगी, पूरी पूरी वैल्यू 0, तो ये तो 0 हो गया, और प्लस में आगे क्या बच गया अंडर रूट में 2। ये फाइनली अपना क्या आ गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। थर्ड का पार्ट भी हो गया। अब हम पढ़ेंगे फोर्थ का। फोर्थ में देखो अल्फा प्लस बीटा सम दे रखा है 1 और प्रोडक्ट भी क्या दे रखा है 1, दोनों वैल्यू दे रखी है। अब इनमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस का अल्फा बीटा, ये फॉर्मेट होता है। इसके अंदर वैल्यू पुट कर देंगे तो इधर से क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का अल्फा प्लस बीटा 1 है इनटू में x सही है प्लस 1, प्रोडक्ट और सम दोनों के 1 है, तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर फाइनली क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का x प्लस का 1। ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो इसके 4 पार्ट मैंने करवा दिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ। अब आगे वाले कितने पार्ट और बच गए इसमें, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये दोनों और करवा देते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, मिटा दूं। अब इसके दो पार्ट करते हैं, थोड़ी सी मार्कर में साइड डाल लेते हैं ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। झाग हो गया लेकिन रेड। अब इसमें करेंगे अपन फोर्थ का। फोर्थ तक पार्ट कर लिए थे, अब आएगा इसमें फिफ्थ का पार्ट। फिफ्थ के अंदर देखो वैल्यू क्या दे रखी है, माइनस का 1/4 और प्लस का 1/4, माइनस का 1/4 कोमा प्लस का 1/4। तो सबसे पहले तो सम दे रखा है जीरोज का, तो अल्फा प्लस बीटा कितना है माइनस का 1/4। सेकंड नंबर पे प्रोडक्ट दे रखा है अल्फा डॉट बीटा कितना दे रखा है 1/4। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो फॉर्मेट आपको पता ही है क्या होता है फॉर्मूला, x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इनटू में x प्लस का अल्फा बीटा। अब ये फॉर्मूला कब काम करेगा, जब आपको जीरोज का सम एंड प्रोडक्ट गिवन में है। अगर ये दोनों बातें दी हुई है तब आप इस फॉर्मूले का प्रयोग करके क्या निकाल सकते हो, आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो यहाँ से px इक्वल में x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह वैल्यू रखेंगे, तो माइनस का 1/4 इनटू में x प्लस का अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है 1/4। तो यहाँ से पॉलिनोमियल क्या आ जाएगा अपने पास, x स्क्वायर माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 इनटू में x सही है प्लस का 1/4। ये निकल के आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब इसको थोड़ा बहुत आप सिंप्लीफाई करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो। px इक्वल पूरे में एलसीएम ले लेंगे 4, तो यहाँ पे 4x स्क्वायर प्लस इधर क्या बचेगा आपका x और इधर क्या आ जाएगा 1। तो इसका फाइनली आंसर क्या आ जाएगा 1/4, तो इधर आ जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा इधर 4x स्क्वायर प्लस का x प्लस का 1। तो ये आंसर भी सही है, ये भी सही है और ये भी सही है। जितना आपसे क्वालिफाई यानी सिंप्लीफाई होता है उतना सिंप्लीफाई करवा देना। तो ये हो गया आपका फिफ्थ का पार्ट। अब करेंगे हम सिक्स्थ का पार्ट। सिक्स्थ का पार्ट क्या है, देखो सिक्स्थ के पार्ट में दे रखा 4, 1, ये दोनों वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो सम दे रखा है, सम क्या है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 4, और सेकंड पे इनका
प्रोडक्ट अल्फा इंटू बीटा कितना है, ओनली फॉर 1। तो यहाँ पे अपन को पॉलिनोमियल फाइंड करना है, तो पी एक्स इक्वल में फॉर्मूला आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा इंटू में एक्स प्लस का अल्फा बीटा। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, तो एक्स स्क्वायर ऐसा का ऐसा माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या आ जाएगा 4 इंटू में एक्स है ये प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसको देखो इतना ही सिंप्लीफाई करवा सकते हैं, इससे ज़्यादा ये सिंप्लीफाई नहीं होगा। और इसी क्वेश्चन के साथ अपनी एक्सरसाइज 2.2 पूरी कंप्लीट होती है। और 2.2 ही नहीं, ये जो अपना टॉपिक है पूरा पॉलिनोमियल, ये पूरा ही क्या होता है अपना कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक के साथ में जल्द ही मिलेंगे। इतनी देर के लिए धन्यवाद, थैंक यू क्लास लेने के लिए। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलेंगे।